हेलो गाइस, ये कहानी है एक फ़ैन गर्ल और एक आर्टिस्ट की। लड़की एक फेमस अटर्नी होती है जो अपने आइडल को बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं, वो सोते हुए सॉन्ग सुन रही होती है। वहाँ हमें मालूम होता है कि एक बहुत बड़ी फ़ैन है एक सिंगर की, और डेली सोते वक्त उस सिंगर के सॉन्ग सुनती है। अब लड़की अपने मन में बातें कर रही होती है कि मैं डेली इमेजिन करती हूँ कि हमारी मुलाकात हुई है किसी स्टेशन पर या फिर किसी रेस्टोरेंट में, और बस इतना इमेजिन करना ही मेरे लिए काफ़ी है और मैं बस इसी में खुश हूँ। और वो खुद से बोलती है कि बस सिर्फ एक बार चमत्कार हो जाए और मैं सिर्फ एक बार उससे मिल लूँ। अब दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन, जिसका नाम मेंग होता है, एक केस जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये केस जीतने वाली होती है। और बाहर मीडिया के लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसके आते ही उससे सवालात करते हैं, लेकिन मेंग बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देती है और सबको हैरान कर देती है। अब उस पर एक आदमी अंडा फेंकता है, लेकिन मेंग अपना बैग आगे कर देती है जैसे वो इसके लिए पहले से तैयार थी, और मीडिया का अच्छे से मुंह बंद कर रही होती है। ये सब लाइव मेंग का बॉस देख रहा होता है और उसके कोलीग्स भी देख रहे होते हैं, और उसका बॉस बोलता है कि अब तुम सबको पता चला कि मैं क्यों इसे पसंद करता हूँ। कोई भी इसे नहीं रोक सकता और ना ही कोई इसे किसी केस में हरा सकता है। बॉस बोलता है कि ये स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और उसकी बहुत तारीफ़ करता है। अब पीछे खड़े हुए कॉलीग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि मेंग हर केस जीत लेती है क्योंकि वो एक रोबोट है और किसी की परवाह नहीं करती। उससे सब लोग इम्प्रेस हैं। ना उसमें इमोशंस है और ना ही किसी को कोई उसकी फैमिली है और ना ही फ्रेंड्स है, और वो हर वक्त काम 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 करती रहती है, एक भी छुट्टी तक नहीं लेती। अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि इतने में मेंग बोलती है कि तुम दोनों की थ्योरी काफ़ी अच्छी है। अब सब लोग मेंग की तरफ देखते हैं। मेंग का बॉस बोलता है कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम कब आई। मेंग बोलती है वॉच की तरफ देख कर के 29 मिनट्स पहले आई थी मैं। अब मेंग का कोलीग उसे बोलता है कि जब तुम आ गई थी तो तुमने बताया क्यों नहीं, बॉस कब से इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज की है। मेंग थैंक्स बोलती है बॉस को और दूसरे कोलीग को नेक्स्ट केस के बारे में डिटेल्स देने का बोलती है। इसका पहले वाला कोलीग बोलता है कि तुम बॉस की इतनी एफर्ट्स पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो। मेंग बोलती है कि तुम मुझे ऐसे गैदरिंग पर ना आने के लिए डांट रहे हो जिस पर मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया और वो मेरी पर्सनल अचीवमेंट के लिए रखी गई है। मेंग बोलती है कि मैं सर को पहले ही थैंक्स बोल चुकी हूँ। सर भी मेंग की बातों का हाँ में जवाब देता है। वो कहती है कि वो अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकती, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और मेरी शिफ्ट भी ख़त्म हो गई है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले अपने फेवरेट आइडल के न्यू सॉन्ग के बारे में न्यूज़ सुनती है और फिर ड्राइव करके घर आ जाती है। घर आते ही सबसे पहले ड्रेस चेंज करके लैपटॉप पर अपने आइडल की हर पोस्ट पर लाइक करती है और कमेंट्स पढ़कर रिप्लाई देती है। अभी वो अपने लैपटॉप पर लगी होती है कि उसका दोस्त आता है स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर मेंग के जीतने की खुशी में, और विंडो से डोर ओपन करने का बोलता है। अब वो बैठकर ड्रिंक करते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि ये सब करने से पहले तुम खाना क्यों नहीं खाती। तो मेंग बोलती है कि खाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं। बोलती है कि रा एक ने आज सोलो परफॉर्मेंस दी है तो मुझे उसे सपोर्ट करना है और तुम भी उसे लाइक दो पोस्ट्स और वीडियोस पर। अब वो दोनों केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसका दोस्त बताता है कि लोग बोलते हैं कि तुम सिर्फ पैसों के पीछे केस लेती हो और विक्टिम्स का साथ नहीं देती। इस पर मेंग बोलती है कि ये तो कोर्ट में साबित होगा कि कौन विक्टिम है, और लोग सिर्फ बातें करते हैं और ये भी सच है कि मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, ये मेरा काम है और सच सामने आ जाएगा। और अगर मैं मुश्किल केस लूँगी तो ज़्यादा कमाऊँगी और जितना ज़्यादा कमाऊँगी उतना अपने आइडल रे एक पर लगाऊंगी। उसका दोस्त बोलता है कि तुम इतना काम करती हो, लोग तुमसे नफरत भी करते हैं इस बात पर, और फिर तुम सारे पैसे इस पर लगा देती हो। अब मेंग आर एक की पिक्चर्स को पार्सल से निकाल कर देख कर बहुत खुश होती है। अब हम आर एक को देखते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रहा होता है। उसके आगे पीछे बहुत से फैंस होते हैं। बेचारे को पीछे से एक लड़की आकर पकड़ती है और वो नीचे गिर जाता है। इतने में सिक्योरिटी आकर राह एक को उठाते हैं। अब राह एक फैंस को गुस्सा नहीं करता, सिर्फ स्माइल देखकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर बोलता है कि मैंने सिक्योरिटी टाइट करने का बोला था, फिर ये कैसे हो गया दोबारा। यहाँ हमें पता चलता है कि ऐसा बेचारे के साथ होता रहता है। राह एक गुस्सा होकर चला जाता है, ऊपर जाता है तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज उसकी सोलो परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके लिए ना ही आर्टिस्ट अरेंज किया गया और ना ही ड्रेस अरेंज की गई थी। तो राह एक बोलता है कि मैं आज परफॉर्मेंस नहीं करूँगा। अब उसका मैनेजर स्टाफ को बाहर जाने का बोलता है, सारे बाहर चले जाते हैं।
स्टाफ पर जाकर खूब बुराई करते हैं राय की और अंदर मैनेजर राय को मनाने के लिए अपने घुटनों पर बैठता है और उसे परफॉर्म करने के लिए मनाता है। राय मैनेजर को देखकर मान जाता है। राय स्टाफ को अंदर आने का बोलता है क्योंकि टाइम नहीं था अब ज़्यादा। मैनेजर चला कर सबको बुलाता है। अब राय स्टेज पर जाता है और अपना सॉन्ग इट्स मी परफॉर्म करता है और दूसरी तरफ स्टाफ उसकी बुराई करते हैं कि मैं इसे मार डालूंगा, ये पागल इंसान है, फैंस को ये बात पता चले तो वो कभी भी इसको सपोर्ट करने ना आए, ब्ला ब्ला बोलते रहते हैं राय के बारे में। अब हम देखते हैं कि मेंग एक केस के लिए कोर्ट आई हुई होती है और वहाँ डिफेंस लॉयर बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा होता है। मेंग बार बार वॉच की तरफ टाइम देखती है लेकिन डिफेंस लॉयर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। मेंग किसी न किसी तरीके से जज को मना कर वहाँ से बाहर निकल आती है। अब जाते हुए वो अपने दोस्त को मैसेज कर रही होती है कि मुझे बाइक पर लेने आओ। कि इतने में उसकी टक्कर एक मेल अटर्नी से हो जाती है और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो मेल अटर्नी उसे सबक सिखाने के लिए उसका इंतज़ार बाहर वुमेन वॉशरूम के कर रहा होता है। अब मेंग ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है तो वो उसे पहचान नहीं पाता और वो वहाँ खड़ा रहता है। मैंग अपने दोस्त के साथ बैठकर राय के शो देखने और फैन मीटिंग के लिए चली जाती है। अब हम दूसरी तरफ राय को देखते हैं, वो अपने वैन में बैठा होता है कि इतने में एक कॉल आती है। कॉल पर एक स्टॉकर थी जो कि राय को बार बार कॉल किया करती थी। अब राय उसकी आवाज़ और बातें सुनकर कॉल कट कर देता है पर वो स्टॉकर उसे आई लव यू के मैसेज करने लग पड़ती है और उसे बोलती है कि तुम्हें देख रही हूँ, तुमने अपने घर का पासवर्ड चेंज कर दिया है। राय अपना फ़ोन फेंक देता है। अब वो फ़ैन मीटिंग में जाता है और वहाँ सब उसे प्यार से मिलता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एक फ़ैन गर्ल आकर उसके पास अपना नेम बताती है तो वो सेम उस स्टॉकर के नेम जैसा होता है तो वो घबरा जाता है लेकिन उससे अच्छे से बात करता है। फ़ैन गर्ल के जाते ही उसे भीड़ में एक लड़की नज़र आती है। अभी वो उसे देख रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक और फ़ैन गर्ल आकर बैठ जाती है और वो राह से बुरी तरीके से बात करती है। अब राह उससे उसका नाम पूछता है तो वो बोलती है कि इतने साल गुजर गए लेकिन तुम्हें मेरा नाम नहीं पता और तुम्हारा IQ लेवल क्या है। राह उससे सॉरी बोलता है और उसे दोबारा नाम बताने को बोलता है ताकि वो याद कर सके लेकिन लड़की उस पर चिल्लाने लग पड़ती है और उसे नंबर चेंज करने पर गुस्सा करती है और उसके मुंह पर मारती है। वक्त पर सिक्योरिटी वाले आते हैं और उसे ले जाते हैं। अब राय का मैनेजर उसे देखने वॉशरूम आता है लेकिन राय की हालत बहुत ख़राब होती है। अब जब म्योंग वहाँ पहुँचती है तो की चेन उसकी गिर जाती है और वही लड़की जिसको राय देख रहा होता है वो मेंग को उठा कर देती है। अब मेंग को पता चलता है कि उसके पहुँचने से पहले ही सब ख़त्म हो गया तो वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और वहाँ ज़मीन पर बैठ जाती है लेकिन उसका दोस्त उसे आकर तसल्ली देता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। अब दिखाया जाता है कि राय अपने घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो लड़की जो क्राउड में उसे नज़र आई थी वो राय की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। राय उसकी पिक्स देख रहा होता है कि अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो ऊंचा सा बोलता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, बाहर आ जाओ वरना मैं बहुत गुस्सा करूंगा। अभी वो गिनती शुरू करता है कि इतने में 2 स्टॉकर बाहर निकल आती हैं और राय को बोलती है कि तुम सो क्यों नहीं रहे और इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और राय को क्या रखने का बोलती हैं। अब राय सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें बाहर निकाल देता है। अब सुबह राय सो रहा होता है तो उसका बॉस आकर उसके ऊपर पानी की बाल्टी फेंक देता है और बोलता है कि राय को वीडियो दिखाता है जिसमें राय एक उन स्टॉकर को जो राय के घर में आ गई थी बुरा भला बोल रहा होता है क्योंकि वो खुद को फैंस भी बोल रही थी तो ये बात फैंस को बुरी लगती है और वो राय को अनफॉलो कर देते हैं और राय की वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अब राय फर्स्ट से 10 नंबर पर आ जाता है। अब हम मेयोंग को देखते हैं जो कंप्यूटर में राय के नेक्स्ट शो के लिए टिकट्स बुक कर रही होती है लेकिन बार बार ट्राई करने पर भी उसको टिकट नहीं मिलता क्योंकि सारे टिकट सेल हो गए थे। मेंग बहुत ही ज़्यादा उदास और गुस्से में आ जाती है और वो कमेंट्स देखती है इंटरनेट में कि लोग के होने वाले शो की टिकट जो उन्होंने अपने लिए ख़रीदी थी वो बेच रहे हैं। तो वो एक आदमी को रिप्लाई करती है कि क्या अभी भी टिकट अवेलेबल है तो वो प्राइस बताकर बोलता है कि हाँ अवेलेबल है और उनके दरमियान 5 लाख वॉन पर डील होती है। अब हम देखते हैं राय अगले दिन उठता है और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है और वॉशरूम में जाकर अपनी मेडिसिन निकालता है और इसके बाद फुल कवर होकर टैक्सी बुक करके अपने डॉक्टर से मिलने जाता है और रास्ते में वो कमेंट्स भी पढ़ता होता है।
डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसे जल्द ट्रीटमेंट शुरू कराना होगा। अब रा एक डॉक्टर के पास से होकर शो के लिए जाता है और रास्ते में उसकी बात उसके मैनेजर से होती है। अब हम देखते हैं कि मेंग और उसका दोस्त टिकट लेने के लिए उस आदमी से मिलते हैं। मेंग उसे पैसे देती है और वो बोलता है कि तुमने मुझे पागल समझा है। अब मेंग का दोस्त सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। मेंग बताती है कि तुमने टिकट बेचने की कोशिश की है और इस पर तुम्हें फ़ाइन होगा, ये गलत बात है, और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब फैंस में से दो लड़कियों की नज़र राय पर पड़ती है जब वो कार से बाहर निकल रहा होता है और वो लड़कियां चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर देती हैं। मैनेजर राय को भाग कर जाने के लिए कहता है और वहाँ दूसरी तरफ मेंग और उसका दोस्त टिकट वाले को ढूंढ रहे होते हैं। मेंग की नज़र राय पर पड़ती है और वो इसे टिकट वाला समझकर पीछे से इसकी कैप उतारती है और राय एक उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और उसे बोलता है कि मैं हाथ हटाने लगा हूँ, चिल्लाना नहीं। जिस पर मेंग सर हिलाती है और राय एक वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। अब मेंग ज़मीन पर गिर जाती है और मुंह पर हाथ रख लेती है। राय जाते हुए अपने बैंड मेंबर की बातें सुन लेता है जो राय की बुराई कर रहे होते हैं। अब राय एक ऊपर से आ जाता है और बोलता है कि मैंने क्या किया है, और फिर एक मेंबर बोलता है कि तो तुम देर से आए हो और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला, क्या मेन कैरेक्टर इतना लेट आ सकता है। वो मेंबर फिर राय की मॉम के बारे में बोलता है और कहता है कि तुम्हारे फैंस तो सिर्फ तुम पर तरस खाते हैं, और इस वजह से बात हाथापाई पर आ जाती है। मेंबर राय के मुंह पर मुक्का मारता है। उन दोनों की लड़ाई में उनका एक मेंबर ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन उसमें राय की गलती नहीं होती क्योंकि दूसरे मेंबर ने उसे धक्का दिया होता है। अब उसको हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं। राय ये देखकर बहुत परेशान था और दूसरी तरफ मेंग बहुत खुश थी उस अचानक मुलाकात को लेकर और अपने मुंह पर बार बार बिल्कुल उसी तरह हाथ रख रही थी। अब वो सोशल मीडिया पर देखती है कि लोग उस लड़ाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं और राय की गलती समझ रहे होते हैं और उसको ही गलत मानते हैं, लेकिन मेंग बोलती है कि ये सब झूठ है। अब वो सारी पिक्स देखती है जब एम्बुलेंस इसे लेकर जा रही होती है, लेकिन वो बोलती है कि उसे 100% यकीन है राइक पर, और राइक और अपने बचपन के एक सीन को याद करती है जब राइक उसे अपनी कैप पहनाता है। अब राह एक गाना गा रहा होता है और उसकी मॉम उसे डांटती हैं। इतने में एक मेंबर आता है राइक से मिलने और बोलता है मैं ड्रिंक्स के लिए आया हूँ। राय की मॉम बोलती हैं कि रात को यहीं रुकना, राय परेशान है, मैं सुबह तुम लोगों के लिए सूप लेकर आऊँगी। अब वो मेंबर राय को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हॉस्पिटल आए थे स्नैक्स लेकर। अब वो दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और राय बोलता है कि मैं सोलो परफॉर्म नहीं करना चाहता। हम फिर से एक ग्रुप बन जाते हैं और वो नए सॉन्ग के बारे में डिस्कस करते हैं, और राय कहता है कि गोल्ड बॉयज़ को ऐसे ही लेकर चलते हैं जो कि उनकी ग्रुप का नाम होता है। अब सुबह राय की आंख खुलती है तो वो अपने रूम में अपने बेड पर लेटा होता है, और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे अपने दोस्त और मेंबर की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और अपनी गोद में लेकर बहुत ज़्यादा रोता है। ऊपर से उसकी मॉम और मैनेजर भी आ जाते हैं और उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। अब मेंग तैयार हो रही होती है सुबह उठकर और न्यूज़ देखती है कि राइक ने मर्डर कर दिया है, तो उसे शॉक लगता है। उसके पाँव से ज़मीन हिल जाती है और वो भागते हुए राइक के डिफेंस के लिए जाती है, और वो जब डोर ओपन करती है तो राइक ऐसे बैठा देखकर सोचती है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम एक लॉयर और एक मर्डरर की तरह मिलेंगे। सो गाइज़, आज की एपिसोड यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।